नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ग्रहों के गोचर के बारे में कि ग्रहों का गोचर कब शुभ फलदायी माना जाता है। देखिएगा, फल दीपिका के अनुसार मंत्रेश्वर महाराज ने जन्मकालीन चंद्र महाराज के आधार पर ग्रहों का गोचर बताया हुआ है। हमने यहां पर भी जन्मकालीन चंद्र महाराज के आधार पर उन भावों को लिया है जहां पर गोचर में ग्रह शुभ फलदायी माने जाते हैं, परंतु उन भावों के साथ ही साथ हमें अन्य बिंदुओं को भी देखना चाहिए जिसके आधार पर हम शुभ फलदायी गोचर को देख सकें। देखिएगा, यहां पर हम सबसे पहले उन भावों को देखेंगे और उसके बाद उन बिंदुओं की भी चर्चा करेंगे जिसके आधार पर आप गोचर को शुभ फलदायी देख सकें। देखिएगा, यहां पर हमने जन्मकालीन चंद्र महाराज के आधार पर भाव लिए हैं। देखिएगा, सबसे पहले सूर्य महाराज का गोचर देखते हैं। जन्मकालीन चंद्र महाराज से गोचर के सूर्य महाराज तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव तथा 11वें भाव में शुभ फलदायी माने जाते हैं। उसके बाद चंद्र महाराज जन्मकालीन चंद्र महाराज से गोचरीय चंद्र महाराज पहले भाव, तीसरे भाव, छठे भाव, 7वें भाव, 10वें भाव तथा 11वें भाव में शुभ फलदायी माने जाते हैं। उसके बाद जन्मकालीन चंद्र महाराज से गोचरीय मंगल महाराज तीसरे भाव, छठे भाव तथा 11वें भाव में शुभ फलदायी माने जाते हैं। उसके बाद जन्मकालीन चंद्र महाराज से गोचरीय बुध महाराज दूसरे भाव, चौथे भाव, छठे भाव, 8वें भाव, 10वें भाव तथा 11वें भाव में शुभ फलदायी माने जाते हैं। उसके बाद जन्मकालीन चंद्र महाराज से गोचरीय गुरु महाराज दूसरे भाव, 5वें भाव, 7वें भाव, 9वें भाव तथा 11वें भाव में शुभ फलदायी माने जाते हैं। उसके बाद जन्मकालीन चंद्र महाराज से गोचरीय शुक्र महाराज पहले भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव, चौथे भाव, 5वें भाव, 8वें भाव, 9वें भाव, 11वें भाव तथा 12वें भाव में शुभ फलदायी माने जाते हैं। उसके बाद जन्मकालीन चंद्र महाराज से गोचरीय शनि महाराज तीसरे भाव, छठे भाव तथा 11वें भाव में शुभ फलदायी माने जाते हैं। उसके बाद जन्मकालीन चंद्र महाराज से गोचरीय राहु महाराज तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव तथा 11वें भाव में शुभ फलदायी माने जाते हैं। उसके बाद जन्मकालीन चंद्र महाराज से गोचरीय केतु महाराज तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव तथा 11वें भाव में शुभ फलदायी माने जाते हैं। यहां पर हमने उन भावों को लिया जहां पर ग्रह जन्मकालीन चंद्र महाराज से शुभ फलदायी माने जाते हैं। यहां आप देखिएगा कि 11वां भाव सभी ग्रहों में आ रहा है। इसका मतलब जन्मकालीन चंद्र महाराज से गोचरीय ग्रह 11वें भाव में शुभ फलदायी सभी ग्रह हो रहे हैं। उसके बाद अगर हम अशुभ भाव की बात करें तो मुख्यतः ग्रह जन्मकालीन चंद्र महाराज से चौथे भाव, 8वें भाव तथा 12वें भाव में अशुभ फलदायी माने जाते हैं। यहां पर आप देखेंगे बुध महाराज तथा शुक्र महाराज को अगर छोड़ दिया जाए तो। उसके बाद आप यह देखिएगा कि हमने वह भाव तो ले लिए जहां पर ग्रह
जन्मकालीन चंद्र महाराज से शुभ फल दे रहे हैं, परंतु उन भावों में आपको और भी चीज देखनी चाहिए। हमें यहां पर गोचर में और भी बिंदुओं को देखना चाहिए, जैसे कि ग्रह जिस भाव में गोचर कर रहा है उसमें देखिए कि वह कौन सी राशि में गोचर कर रहा है। अगर ग्रह अपनी उच्च राशि में या फिर अपनी स्वयं राशि में या फिर अपनी मित्र राशि में गोचर कर रहा होगा तो गोचरीय ग्रह के बल में वृद्धि होती है। उसके बाद गोचरीय ग्रह को आप अष्टक वर्ग में देखिए। ग्रह जिस राशि में गोचर कर रहा है सबसे पहले उस ग्रह के भिन्नाष्टक वर्ग में जाइए। अगर भिन्नाष्टक वर्ग में उस ग्रह के अर्थात जिस ग्रह के आप गोचर को देखें उसी ग्रह के भिन्नाष्टक वर्ग में जाइए। अगर भिन्नाष्टक वर्ग में उस राशि में जिस राशि में ग्रह गोचर कर रहा है उसी राशि को भिन्नाष्टक वर्ग में देखना है। 4 और 4 से ज्यादा बिंदु होंगे तो ग्रह को बल प्राप्त होगा। उसके बाद आप उस ग्रह को गोचरीय ग्रह को सर्वाष्टक वर्ग में देखिए, अर्थात ग्रह जिस राशि में गोचर कर रहा है उस राशि के सर्वाष्टक में आप शुभ बिंदु देखिए। अगर शुभ बिंदु 28 और 28 से ज्यादा है तो ग्रह शुभ फलदायी माना जाएगा। उसके बाद आप गोचरीय ग्रह को तारा बल में भी देख सकते हैं। आप यहां पर ग्रह जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा है आप तारा बल लगा के भी यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद आप मूर्ति निर्णय के अंदर भी गोचरीय ग्रह को देख सकते हैं कि गोचरीय ग्रह आपके लिए किस तरीके का फल करेगा। और मूर्ति निर्णय और नक्षत्र विचार, तारा बल विचार हम आपको आगामी वीडियो में बताएंगे। उसके बाद आप दशा भी देखिए कि कैसी दशा चल रही है, क्योंकि अनुकूल दशा में अनुकूल गोचर में ही आपको अच्छा फल मिल पाता है। उसके बाद आप गोचरीय ग्रह को जन्म कुंडली में भी जरूर देखिएगा। अगर जन्म कुंडली में गोचरीय ग्रह आपका कारक ग्रह है तथा गोचर में भी अच्छा फलदायी है तो उस ग्रह का गोचर आपके लिए विशेष लाभदायी हो सकता है। इसी प्रकार हम यह कहना चाहते हैं कि केवल भाव देखने के साथ ही साथ आप अन्य बिंदुओं को भी देखेंगे तो ग्रह गोचर का स्पष्ट और सुंदर परिणाम आप देख पाएंगे। इसके बाद हमें गोचरीय ग्रह के फलों को भी देखना चाहिए। अगर ग्रह शुभ भाव से गोचर कर रहा है, शुभता में भी है, तो ग्रह जहां बैठा हुआ है और जिनसे संबंध स्थापित करता है उनके कारक तत्वों के शुभ परिणाम अपने गोचर में देता है। आशा करता हूं कि मित्रों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।